हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपकी आंसर की है टीजीटी होम साइंस की, यूपी टीजीटी होम साइंस जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 जून को, और आज उसकी आंसर की आ गई है। किस किस क्वेश्चन में डाउट है, मतलब कहाँ आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और पूरी आंसर की हम इसमें चेक करेंगे। यदि आप नहीं देख पाए हो अब तक तो आप इससे मैच कर लेना अपने आंसर, ठीक है। और एक और सवाल है मेरा थोड़ा, कि जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ है 4 जून को, तो क्या आपके भी क्लास में, जिस भी रूम में आपका मतलब पेपर हुआ है, जिस स्कूल में, तो आपको बताना अगर ऐसा हुआ है तो। क्लास में टीचर्स कह रहे थे कि आप पहले अपनी OMR फिल कर लीजिए। लास्ट मोमेंट यानी कि 5 मिनट तक बच्चों ने अपनी OMR शीट फिल नहीं की है। ये मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो मैंने तब तो ध्यान नहीं दिया, जब बच्चे के टीचर्स कह रहे थे 5 मिनट रह गए थे, तब भी कि पहले ही से फिल कर लो, नहीं तो ये रह जाएगा, ठीक है। मेरे कान में कई बार ये आवाज़ आई, तो मैं सोचा भर लेंगे लास्ट में, क्योंकि कोई बच्चे करते हैं ना, पहले टिक पेपर पे कर लेते हैं, फिर वो हम OMR फिल कर लेते हैं। लेकिन अब भी मैंने कमेंट देखे, टीचर स्टूडेंट्स ने भी बताया, वो जो जिन्होंने पेपर दिया है, तो कि हमारी भी क्लास में ऐसे टीचर्स कह रहे थे, लेकिन बच्चों ने टीचर्स के काफ़ी कहने के बाद भी सिर्फ 1-2 गोले भरे हैं। तो यदि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि भाई इतना विश्वसनीय नहीं रह गए हैं ये आयोग। आप देख रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं पहले ही, जो पेपर हो भी रहे हैं उनकी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। तो चलो देखते हैं, अगर आपके यहाँ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास में मैंने खुद सुना है, 5 मिनट पहले तक टीचर्स कह रही थी। मेरी जो बराबर में लाइन थी ना, उसकी बराबर में थी वो, एक लाइन छोड़ के। तो वो वहाँ पे कोई बैठी थी, मैंने निगाह उठाकर भी नहीं देखा कि कौन है, बस जस्ट आवाज़ें कानों में आ रही थी। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, आप अपना पेपर कर रहे होते हो, इतना टाइम ही नहीं होता कि आप इधर उधर देखो। तो आप ज़रूर बताना अगर आपके यहाँ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि कई बच्चे बता रहे हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है। कमेंट में ज़्यादा मैंने देखा है वैसे, ठीक है। ये आंसर की हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपनी आंसर की चेक नहीं की है, वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप देखना, इससे आप मैच कर सकते हैं। यकृत सिरोसिस में एक रोगी को निम्न के विकास के कारण एक नरम और कम रेशे वाला आहार प्रदान किया जाता है। तो ये ग्रासनली की नसों का फूलना, इसके लिए आयोग ने ये आंसर माना है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों से युक्त आहार, यही इसका आंसर है, यही आयोग ने माना है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य संरक्षण की रासायनिक विधि है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग, ये तो साफ दिख ही रहा है, ठीक है, ये आंसर है। हम रैपिडली ये रिवीजन मतलब डिस्कस करेंगे आंसर की, कभी डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्यों कैसे। लेकिन फ़िलहाल जल्दी में ही हम ये आंसर की मैच कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी आंसर की मैच कर लेना, और किसका कितना स्कोर रहा है किस कैटेगरी में, और वर्ग भी बताना, बालक वर्ग या बालिका वर्ग में आपने फॉर्म फिल किया है वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। उससे एक कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि अब सबके माइंड में यही है कि कट ऑफ कहाँ जाएगी, हमारे इतने हों कि हाँ उतनी ही कट ऑफ जाए, यही सबके माइंड में होगा। वैसे वैकेंसी आ रही है, अभी आने वाली है, तो अगर किसी का रह भी जाता है तो निराश ना हो, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें, कहाँ गलती रह गई है उसको सुधारें, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट इसका आंसर। जिस प्रक्रिया के द्वारा शरीर भोजन को ऊर्जा और अन्य आवश्यक पदार्थों में परिवर्तित करता है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसे, ये आंसर रहेगा आपका। न्यूट्रीजेनोमिक्स मुख्य रूप से पोषण और जीन के बीच अंतःक्रिया, ये इसका आंसर आयोग ने माना है। कौन सा विटामिन डी और PTH की संयुक्त भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसके लिए है विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, ये सब जानते हैं, जबकि PTH शरीर के भंडार से कैल्शियम जुटाता है। ये ऑप्शन है सही भी यही है, और आयोग ने भी यही माना है। दो तीन चार क्वेश्चन हैं ऐसे जिस पे आप ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो। एक तो PRA वाला, PLA किससे डेवलप हुआ है, PRA या PRRA? मतलब 70% चांस है कि PRA, ठीक है, PRA से डेवलप हुआ है PLA, और 25% चांस है उसका के RRA से, रैपिड रूरल अप्रेजल से हुआ है, क्योंकि इसका एक मतलब रैपिड रूरल अप्रेजल से PRA डेवलप हुआ है, PRA से डेवलप हुआ है PLA।
तो ये आयोग ने किस बेस पे भी आरआरए को माना है ये नहीं पता, लेकिन इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो यदि आप देखेंगे इसके लिए प्रूफ भी कहीं से, यदि प्रूफ मिल जाए एनसीईआरटी वगैरह में, क्योंकि डायरेक्ट आपको कहीं से आंसर नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं आयोग ने कि आप वहाँ से ये बता दो कि वहाँ से ये आंसर ये सही है, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ से ये सही, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं इस बार। कंफ्यूजिंग था पेपर थोड़ा, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ईजी था, लेकिन बहुत टफ भी नहीं था। ठीक है। एक बढ़ते हुए बच्चे को चाहिए शरीर बनाने वाले खाद्य पोषक तत्व, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सामान्य मानसिक और शारीरिक विकास के लिए की आवश्यकता होती है आयोडीन। आयोडीन की मानसिक के लिए मैं मान सकती हूँ, मतलब शारीरिक विकास के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना ज़्यादा, एनर्जी की, तो इन्होंने आयोडीन माना है। लेकिन कहीं मानसिक के लिए तो आयोडीन चाहिए, शारीरिक के लिए भी, लेकिन उससे ज़्यादा शरीर के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, तो इन्होंने ये आयोडीन माना है। खाद्य संदूषक निम्नलिखित कारणों से होता है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और अनुचित संचालन, ये आयोग ने माना है आंसर। कौन सा कारक किसी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाएगा, तो ये भारी शारीरिक परिश्रम, ये आंसर है। जलवायु के द्वारा मुख्य रूप से आहार को प्रभावित करती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता, ये आंसर इसके लिए सही रहेगा। प्रशीतन भोजन को निम्न द्वारा संरक्षित करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा करके, क्योंकि आप फ्रिज में रखते हो ऐसा तो नहीं वो कि रोगाणु को मार देगा या एंजाइम की गतिविधि को बढ़ाकर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो वृद्धि को धीमा करता है बस। खाना पकाने के प्रमुख कार्य की पहचान कीजिए। पाचन शक्ति बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का पहला कदम है, तो प्लानिंग इसका पहला कदम है। गृह प्रबंधन मुख्य रूप से इन पर केंद्रित है, तो संसाधनों का कुशल उपयोग, यही इसका आंसर है। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए इन्होंने खर्च पर नियंत्रण करना और योजना बनाना, यही सही है। समय प्रबंधन का अर्थ है कार्यों की कुशलतापूर्वक योजना बनाना और उनका आयोजन करना, ये इसका आंसर सही है। मुद्रा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो बजट बनाना, ये मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं जो इस बच्चों को ऐसे लगें कि बिल्कुल सिंपल हैं, थोड़े घुमाव भी हैं। ठीक है, अब देख लेना अपने अकॉर्डिंग। गृह प्रबंधन में निर्णय लेने का अर्थ है कई विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनना, ये सब जानते हैं तो है सही है। मतलब परिवार व्यवस्था इस पर आधारित है, सदस्यों के बीच सहयोग और बातचीत, ये इसका आंसर रहेगा, यही आयोग ने माना है। वे सामग्री या निवेश हैं जिनका उपयोग हम किसी गतिविधि को करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये संसाधन है। किसी भी गतिविधि को करने के लिए संसाधन केंद्रीय है, उन्हें प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, तो आयोग ने माना है इसमें। समय के लिए 3 आयाम हैं, तो काम का समय, गैर काम का समय और खाली समय, ये आयोग ने माना है। सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए अनावश्यक खर्च को कम करने का फैसला करता है, यह है लक्ष्योन्मुख प्रबंधन। ठीक है। व्यक्तिगत विकास और भौतिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ऊर्जा, एनर्जी, ये आंसर मतलब इसमें है नहीं आंसर की में, इसका आंसर। एक ग्रामीण समुदाय को अक्सर दस्त और श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्वस्थ योजनाकार के रूप में दोनों समस्याओं को एक साथ हल करने में कार्यों का कौन सा संयोजन सबसे प्रभावी होगा, तो ये होगा साफ सफाई और स्वच्छता में सुधार। एक परिवार बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है क्योंकि वे अपनी प्राथमिकताओं और जीवन स्तर के बारे में भ्रमित है, यानी कि उसको ये नहीं पता उसके मूल्य लक्ष्य, मतलब उसके क्लियर नहीं है मूल्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करना। ठीक है, ये आंसर सही है इसका आंसर। तो रसोई घर में जलने से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका, तो बर्तन के हैंडल को अंदर की ओर घुमाना। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से वायु जनित बूंदों के माध्यम से फैलती है, तो तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसी को मौत का कप्तान भी कहते हैं, यक्ष्मा, तो इसके कई नाम हैं, कभी कभी नाम से पूछ लेते हैं। और इसका फैलाने वाला बैक्टीरिया क्या है। पर्यावरण स्वच्छता की दोहरी समस्याएं हैं, तो ये है सुरक्षित पानी और मलमूत्र निपटान के तरीकों की कमी, यही इसका आंसर सही है। जल निकायों में सुपोषण निम्नलिखित कारणों से होता है, तो अत्यधिक पोषक तत्व, सुपोषण है ना, सुपोषण, तो अत्यधिक पोषक तत्व। प्राथमिक स्वास्थ्य
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कौन सा आवश्यक तत्व अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों, परिवारों, समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देते? तो सामुदायिक भागीदारी। समुदाय भागीदारी से आप आंसर पकड़ लेते, सामुदायिक भागीदारी इसका आंसर सही रहेगा। नीचे कथन ये देना है, सर्च एंड रीजन में क्वेश्चन पूछा है आपसे। सरकारी संगठन स्वास्थ्य नीतियाँ बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। गैर सरकारी संगठन नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है, नहीं। ए सही, आर गलत, ये सही है, आयोग ने भी यही माना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता बुनियादी सेवाओं का अभाव है, कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो सरकार और गैर सरकारी संगठन के बीच सहयोग। भारत में मातृ बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित कौन सा कार्यक्रम है? जननी सुरक्षा योजना, सही है। कोहनी और घुटने में 8 के आकार की पट्टी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की रुग्णता को कम करने में मदद नहीं करता? तो ये तो खुले में शौच ये कैसे करेगा? टीकाकरण भी करेगा, पर्याप्त पोषण भी। बच्चे की बैठने, रेंगने, चलने की, ये तो मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा देना। ये आंसर सही है, पॉजिटिव भी यही दिख रहा है। विवाह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, व्यक्तियों के बीच एक कानूनी और सामाजिक मिलाव, यही इसका आंसर सही है। मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य है उपस्थिति और पोषण स्थिति में सुधार करना। परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं, पारिवारिक अनुभव निरंतर और अटल होते हैं, ये सही आंसर है और आयोग ने भी यही माना है। शिशु मृत्यु दर के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो जन्म के समय कम वजन, मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आयोग ने ये माना है ना, जन्म के समय कम वजन, जन्मजात दोष भी तो हो सकते हैं। बच्चा अगर पहले से ही जन्मजात दोष लेके पैदा हुआ है तो वो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो ख़राब स्वच्छता और मतलब साफ़ सफाई, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है जो आयोग ने माना है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। आप यदि कहीं से आपको ये इसका प्रूफ मिले कि ये नहीं, ये सही, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो कहीं से आप ढूंढ ही नहीं सकते इनके, आपको किसी बुक में ये नहीं मिलेगा कि ये नहीं, ये है, इसका आंसर तो देखो ये है, ऐसा नहीं होगा। तो आप बता देना मुझे भी कमेंट में यदि आपको कहीं प्रूफ मिलता है तो। किस कारक ने परिवारों के भीतर भूमिकाओं को बदलने में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो वो है महिलाओं की शिक्षा और रोजगार। महिलाएं ही तो घर में रहती है ना, परिवार का यदि मतलब महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार डेवलप करता है, तो ये आंसर सही है। वैवाहिक समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरणीय, संबंधपरक और व्यक्तिगत कारक, दोनों हैं। विकास की सबसे तेज़ दर का नाम बताइए जो शिशुअवस्था में होती है, उसके बाद किशोरावस्था में आती है। वृद्धि में तेज़ी, मतलब शारीरिक विकास भी तो वृद्धि के ही अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि शारीरिक विकास भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन आयोग ने वृद्धि में तेज़ी माना है। विज्ञान की वह शाखा जो भोजन पोषक तत्व, तो ये न्यूट्रिशन है इसके लिए तो आंसर। एक संतुलित आहार निम्नलिखित पहलुओं का ध्यान रखता है, तो सभी पोषक तत्वों के लिए RDA प्राप्त हो, ये इसके लिए आंसर इन्होंने माना है। अनाज खाद्यान्न और उत्पाद की आपूर्ति करते हैं। एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन B1 एंड B2, ये आंसर इन्होंने माना है, सही है। और क्या होगा?